नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास चैनल में जिसका नाम है रेटेड। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का एक ऐसा डेरिवेशन, एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस डेरिवेशन का जो सोर्स है वो डायग्राम ही। अगर डायग्राम आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप इजीली इस डेरिवेशन को इजीली कर लोगे। अगर डायग्राम ही समझ में नहीं आया तो आप इस डेरिवेशन को नहीं कर पाओगे। चार्ज है प्लस क्यू और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। आपको जानना है कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन खुद ये कहती है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है। मतलब आपको एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लेकर आना पड़ेगा और उसके बाद जो वर्क होगा इस चार्ज पर वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इंफिनिटी बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी इसको मापा ना जा सके, वहां से P तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको फाइंड करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। डायरेक्टली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरीका है। मान के चलो आपको रेस लगानी है इंफिनिटी से P तक, आपको बहुत लंबी डिस्टेंस चलनी है। तो क्या एक दिन में आप इतनी लंबी डिस्टेंस चल दोगे? नहीं चल पाओगे। पहले आप छोटा सा चलोगे, पहले छोटी छोटी प्रैक्टिस करोगे आप। सबसे पहले आप A से B तक आने का प्रयास करेंगे, dx डिस्टेंस। हमारा एम क्या है? हमारा एम है इंफिनिटी से P तक लाने में Q0 को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले छोटा सा वर्क करेंगे। हम A से B तक लाने में चेक करेंगे कितना वर्क हुआ। मान के चलो छोटा सा वर्क हुआ dw, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे इंफिनिटी से r तक। ये डिस्टेंस r है, यहां पे इंफिनिटी से r तक का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा इंफिनिटी से P तक जो वर्क हुआ Q0 को लाने में वो पता लग जाएगा। फिर से बता रहा हूं, हमारा जो एम है वो है इंफिनिटी से P तक लाने में किया गया वर्क निकालना है, उससे ही पोटेंशियल निकलेगा। P तक की डिस्टेंस r है, पॉइंट A तक की डिस्टेंस को आपने x एज्यूम कर लिया और इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी होती है। तो सबसे पहले एक माइंड मैप तैयार करना पड़ेगा। माइंड मैप क्या होगा कि आपको फाइंड करना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो आपको वर्क फाइंड करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब आपको फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको माइंड मैप बोलते हैं दोस्तों। यानी कि जो आपको डेरिवेशन में फाइंड करना है उस तक पहुंचने के लिए आपको किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, आपको F निकालना पड़ेगा। इसी को दोस्तों माइंड मैप के नाम से जाना जाता है। V कैलकुलेट करने के आपको W अपॉन Q0 की आवश्यकता पड़ेगी। W कैलकुलेट करने के लिए आपको F इंटू ds की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो आपका चैलेंज है, आपको F फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। फोर्स कौन सा होगा? देखिए, एक पॉजिटिव Q चार्ज ये रहा और एक पॉजिटिव प्लस Q0 चार्ज ये रहा। इनके बीच कूलम्ब का जो फोर्स है वो वर्क करेगा, रिपल्सन का फोर्स। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दूर की ओर। यानी ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेगा, तो ये F होगा दूर की ओर। तो इसी F की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वो होगा F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर ये फोर्स निकल गया। पहला काम आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? इसके बाद आपको वर्क फाइंड करना है। अब वर्क कौन सा फाइंड करना है? A से B तक लाने में जो वर्क हुआ, A से B तक लाने में बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया dx, तो वर्क भी बहुत छोटा होगा dw। तो यहां पे बहुत स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये क्या होगा? dw इक्वल्स वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। यहां पर स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। और आपको पता है A डॉट B क्या होता है दोस्तों? A डॉट B क्या होता है? A डॉट B हमारा होता है AB कोस थीटा। तो अगर आपको वेक्टर हटाना है स्केलर प्रोडक्ट में तो आपको बाद में कोस थीटा लगाना होगा। और ये कोस थीटा क्या होता है? ये थीटा किस के बीच का एंगल होता है? जो हमारा F है और जो हमारा dx है, इनके बीच के एंगल को हम थीटा बोलेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं dx की डायरेक्शन ये रही, dx की डायरेक्शन इस साइड है, आपके लेफ्ट साइड है, और जो F की डायरेक्शन है वो राइट साइड आप देख सकते हैं। यानी कि A से B की ओर जा रहा है तो dx तो इधर जाएगा और F इधर जाएगा, तो एंगल कितना होगा इनके बीच? 180 होगा। तो यहां पर हम कोस 180 डिग्री रखेंगे। सॉरी, यहां पे ये डिग्री है,
ये 1800 नहीं है, ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री रखा, 180 डिग्री की वैल्यू होती है कोस माइनस के 1, तो ये हो गया DW इक्वल्स माइनस के FDX। यहां तक हमारा DW निकल चुका है, हमारा वर्क स्मॉल वर्क निकल चुका है। ध्यान दीजिएगा ये वर्क कहां से कहां तक का वर्क है, ये A से B तक लाने में Q0 को जो वर्क करना पड़ा ये वो वाला वर्क है। टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ये कितना होगा? बस कुछ नहीं करना है आपको, जो ये छोटा सा वर्क आया है A से B का, आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन की जो लिमिट जाएगी वो जाएगी इंफिनिटी से R तक। इंफिनिटी से R तक ये लिमिट जाएगी। इंफिनिटी से क्यों? देखो नीचे वो चीज रखते हैं जहां से हम चलना कहां से चार्ज को Q0 से, और ऊपर क्या रखेंगे जहां पर पहुंचना है। पहुंचना कहां पे है चार्ज को? पॉइंट P पर पहुंचना है, तो यहां पर इंफिनिटी रखेंगे और यहां पर R रखेंगे, क्योंकि इस चार्ज से जो डिस्टेंस है P पॉइंट की वो R है। इसके बाद हम इस F की वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू कहां से आएगी? F की वैल्यू यहां से आएगी, ये F की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और F की वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हो इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x², इस पूरे के अंदर आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हो वो x के फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए ये जो बाकी चीजें एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी और इसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट चीजें होती है हमें इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। इसके बाद ये इंटीग्रेशन से बाहर आ चुकी है, 1/x की n है इंटू dx है, ऊपर जा क्या हो जाएगा x की -n dx है, और उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक तो ऊपर जोड़ दीजिए पावर में और उस पावर को सीधा नीचे लिख दीजिए -n+1। तो सेम यहां पर हो जाएगा, 1/x की 2 है तो ऊपर जाके x की -2 हो जाएगी इंटीग्रेशन में, और ये क्या हो जाएगा, एक तो ऊपर जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन करना है इसका -2+1 और यही नीचे लिख दीजिए -2+1, तो ये क्या हो जाएगा x की -1/-1, और ये हो जाएगा -1/x। तो आप सीधा सीधा इसको याद कर सकते हैं, कहीं पे भी 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/x आएगा। तो इंटीग्रेशन यहां से हट चुका है और सीधा सीधा ये यहां पर आ चुका है। लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट जो इंटीग्रेशन के जो साइन के ऊपर और नीचे थी, ये इस जो ब्रैकेट है इसके लास्ट में आ जाएगी, इंफिनिटी वाली नीचे और R वाली ऊपर। अभी जो माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और वो गायब हो चुका है, प्लस को लिखते नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो R है, ये जो X है, ये जो X है, ये खाली रूम होता है। पहले इसमें कौन आएगा, जो ऊपर बैठा है, जो ऊपर है तो उसकी ज्यादा चलती है, पहले वो आएगा, माइनस फिर कौन आएगा, फिर ये जो नीचे बैठा है ये आएगा। तो अब हो जाएगा ये W इक्वल्स 1/R - 1/∞। पहले इसमें R आया x की जगह, माइनस फिर इसमें कौन आया, इन्फिनिटी आया, और 1/∞ जैसा आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है। 1/∞ हमेशा याद रखना, 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q0 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा अपॉन R आ गया। तो ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन आ गया, मतलब हमने माइंड मैप से हिसाब से पहले फोर्स फाइंड कर लिया और फाइनली हमने वर्क भी फाइंड कर लिया। फाइनल आपका स्टेप रह चुका है, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड कैसे करोगे आप, तो पोटेंशियल का सीधा सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं, V = W/Q0 होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। वर्क की वैल्यू आपने ऊपर से पुट की, जो आपकी वर्क की वैल्यू अभी आई है, और इसके बाद Q0 से यहां से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपको अपना आंसर मिल जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यही आपका फाइनल डेरिवेशन है, जो आपका फॉर्मूला है ये आया है। ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है, बस 3 स्टेप का ध्यान रखना कि पहले स्टेप में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, फिर आपको वर्क कैलकुलेट करना है, और फाइनली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायग्राम में आपका एम क्या था, इंफिनिटी से P तक जाने में कुल वर्क निकालना था, टोटल वर्क निकालना था। इतनी बड़ी लेंथ चलने से पहले छोटे छोटे स्टेप चलना सीखिए। तो पहले हम A से B तक गए, छोटा सा वर्क हुआ, उसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखनी है, जो आपका एम है, इंफिनिटी से R तक की लिमिट रखनी है, इसको सोल्व करना है। इस डायरेक्शन में कोई भी डाउट हो,
कोई भी आपका सुझाव हो या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी और टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो उसका कमेंट भी कीजिए ताकि हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए ला सके। एक खास बात और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और इजी भी कॉन्सेप्ट होते हैं। सभी कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कवर करूंगा और उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की छोटी छोटी मगर मोटी बातें कवर की गई है जो आपके न्यूमेरिकल्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।